रायपुर की बात करें तो यहां बार क्लब संचालकों को पुलिस ने चेतावनी दी है। समय पर अगर ये क्लब और बार बंद नहीं हुए तो इन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा नाबालिगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। नाबालिगों को एंट्री इन पब या क्लब्स में नहीं दी जाएगी। पार्किंग में नशाखोरी रोकने के सख्त निर्देश हुए हैं। साथ ही वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा इन होटलों में मेहमानों की पूरी एंट्री अनिवार्य होगी, यानी एंट्री करनी होगी कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं, उनकी उम्र क्या है। विदेशी नागरिकों की सूचना भी देना जरूरी होगा और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आखिर इस सख्ती के पीछे क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो यही है कि देर रात जो विवाद होते हैं, शराब के नशे में जो हंगामे होते हैं, उन पर लगाम लगाना है। इसके अलावा नाबालिगों को नशे से बचाने के लिए उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगेगी इससे, और क्लबों के बाहर बेतरतीब जो गाड़ियों की पार्किंग होती है उसे रोका जाएगा। होटलों में बिना रिकॉर्ड रुकने वाले संदिग्धों पर भी सख्ती रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से विदेशी मेहमानों का रिकॉर्ड रखना होगा और देर रात सड़कों पर महिलाओं से जो बदसलूकी होती है उसे रोकने के लिए अब ये फैसला लिया गया है। तो सख्ती जरूरी है। वजह यह है कि आए दिन रायपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह की सख्ती बहुत जरूरी हो जाती है राजधानी के लिए। सहयोगी अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, देर रात चाकूबाजी होती है, बेतरतीब गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं, इन सभी पर लगाम लगाने के लिए एक बेहतर और सही फैसला हम कहेंगे। वजह यह है कि लोग मानने को तैयार ही नहीं है, खासकर कि नाबालिगों में भी हम नशाखोरी देख रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी रायपुर एक कहीं ना कहीं नशे का हब बनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से देर रात तक बार क्लब का संचालन होता हुआ नजर आता है, तस्वीरें उससे बाहर आती है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें तब उठता है जब नाबालिग जो है वो इन बार और क्लबों में जाते हैं, जबकि इन जगहों पर नाबालिगों का जाना साफ तौर पर मना है, रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं। लोग सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ तस्वीरें डालते हैं। और जिस तरीके से देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसमें काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर कल एक बड़ी बैठक ली गई है और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है बार संचालकों को और रेस्टोरेंट प्रभारियों को। जिस तरीके से कहा गया है कि समय के बाद अगर प्रतिष्ठान खुले रहेंगे तो कानूनी कार्रवाई साफ तौर पर पुलिस करते हुए नजर आएगी। इसके पहले भी देखिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये अंतिम चेतावनी है। और इस चेतावनी के बाद अगर अब कोई समय के बाद भी संचालित करता हुआ नजर आता है देर रात में, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आएगी। इसके अलावा देखिए दूसरी अगर बात करें तो लगातार नशाखोरी बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर में देखा जाए तो नशाखोर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। जिस तरीके से युवाओं के बीच में एक चलन नशे का बढ़ा है, इसे रोकने का प्रयास पुलिस करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा अब किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई होती है, क्योंकि आज रात की अगर बात करें तो गश्त जो होगी वो बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा किस तरीके से पूरी कार्रवाई होती है। बिल्कुल आनंद, देखना होगा कि किस तरह से नियमों का पालन अब कराया जाता है, क्योंकि लोग जिस तरह से नाइट लाइफ को लेकर रायपुर में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऐसे में नियमों को लागू करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।